हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था आंगल पंजाब संघर्ष, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने न्यू टॉपिक शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखो बच्चों, 1857 से पूर्व अगर देखा जाए, चाहे सामंतों की ओर से, चाहे जनजातियों की तरफ से, चाहे किसानों की तरफ से, ठीक है, या प्रांतीय राज्यों की तरफ से, देसी रियासतों की तरफ से, लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के इन लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, अगर बात की जाए भी, भारत में प्रथम बार इन सभी लोगों ने, चाहे आम लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे जनजातीय लोग हैं, देसी रियासतें हैं, प्रांतीय राज्य हैं, इन सभी ने एक साथ संगठित होकर प्रथम बार अंग्रेजों का सामना कब किया? तो वो किसके अंतर्गत किया? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन सभी ने एक साथ संगठित होकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। देखो बच्चों, 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देसी रियासतों, किसानों व जनजातियों आदि के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात करें 1857 ईस्वी में, अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा था। यानी कि 1857 की जो क्रांति थी, उसमें भारत के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था। देखो बच्चों, अब अपने बात करते हैं 1857 की जो क्रांति थी या जो स्वतंत्रता संघर्ष था, इसका स्वरूप कैसा था। प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। देखो, इसका स्वरूप कैसा था, इस बात पर सभी जो विद्वान हैं, चाहे यूरोपियन विद्वान है, अंग्रेजी विद्वान है, भारतीय विद्वान है, या सुरेंद्रनाथ सेन का नाम आता है, वी डी सावरकर का नाम आता है, इन सभी में क्या आपस में मतभेद हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं अंग्रेजी व यूरोपियन विद्वानों की। इन्होंने क्या बताया? जो 1857 की क्रांति थी, इसे क्या बताया? अंग्रेजी व यूरोपियन विद्वान इसे सिपाही विद्रोह व सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। तो अंग्रेजी और यूरोपियन जो विद्वान हैं, वह क्रांति को क्या बताते हैं? क्या बताया? सबसे पहले क्या बताया? सिपाही विद्रोह। फिर क्या कह रहे हैं ये क्या थे? सामंती प्रतिक्रिया थी, या क्या था? एक मुस्लिम षड्यंत्र था। इसे किसे बताया? 1857 की क्रांति को। ये बातें कौन कहता है? इसके बारे में अंग्रेजी और यूरोपियन विद्वान कहते हैं। वहीं भारतीय इतिहासकारों की या भारतीय विद्वानों की बात करें तो इनका क्या मानना है? इनका यह मानना है कि सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुआ। सैनिकों में असंतोष से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। शीघ्र ही पहले जन विद्रोह के रूप में इसने व्यापकता प्राप्त की। यानी कि इसकी शुरुआत तो कहाँ से होती है? सैनिक विद्रोह, सैनिक असंतोष से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद इसने किसका रूप ले लिया? जन विद्रोह का रूप ले लिया, यानी कि व्यापक स्तर पर यह फैल गया। इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वातंत्र्य संग्राम का रूप ले लिया। ये सारी बातें कौन कहते हैं? ये कहते हैं भारतीय इतिहासकार व भारतीय विद्वान। अगर अपने बात करें सुरेंद्रनाथ सेन और वी डी सावरकर की, तो सुरेंद्रनाथ सेन और वी डी सावरकर इसके बारे में, यानी कि क्रांति के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में क्या कहते हैं? तो सुरेंद्रनाथ सेन का क्या मानना है कि यह धर्म युद्ध के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वातंत्र्य संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। सुरेंद्रनाथ सेन क्या कहते हैं? यह धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संघर्ष में जाकर खत्म हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष में जाकर समाप्त हुआ। देखो, जो सुरेंद्रनाथ सेन हैं, उन्होंने क्रांति के स्वरूप को किस प्रकार बताया है? उन्होंने कहा भी यह धर्म के नाम पर शुरू हुआ और यह किस पर जाकर खत्म हुआ, यह किस पर जाकर समाप्त हुआ? स्वतंत्रता संघर्ष में जाकर समाप्त हुआ। वी डी सावरकर क्या कहते हैं? वी डी सावरकर
डॉक्टर वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। देखो इनकी एक पुस्तक थी भारत का स्वातंत्र्य समर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारत का स्वातंत्र्य समर, या अपने अंग्रेजी में कहें वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत का स्वातंत्र्य समर। इस पुस्तक में वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांति का स्वरूप कैसा बताया? उन्होंने क्या बताया भी इस युद्ध को भारत का प्रथम स्वातंत्र्य समर कहा जाना चाहिए। तो इसे क्रांति को क्या बताया इन्होंने, यानी कि वी.डी. सावरकर ने क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। तो बच्चों इस प्रकार विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई 1857 की क्रांति पर। देखो उसमें सुरेंद्रनाथ सेन क्या कहते हैं भी यह धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वातंत्र्य संघर्ष में जाकर समाप्त हुआ। वी.डी. सावरकर क्या कहते हैं? इनकी पुस्तक थी भारत का स्वातंत्र्य समर, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में ये क्या कहते हैं? उन्होंने क्रांति को भारत का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम कहा है। देखो बच्चों इस प्रकार इसका स्वरूप हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अंग्रेजी और भारतीय और यूरोपियन जो इतिहासकार है उनका अलग अलग मत है इस पर। अब अपने बात करते हैं स्वातंत्र्य संग्राम यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष जो था उसके कारण क्या थे, उसके रीजन क्या थे। कारण देखो 1857 की क्रांति के कारण, तो पहला कारण अपने लिखेंगे अंग्रेजों की आर्थिक नीति, अंग्रेजों की आर्थिक नीति। देखो बच्चों इसमें क्या था, जो अंग्रेज थे वह क्या करना चाहते थे, भारत से ज़्यादा धन हड़पना चाहते थे। इसके अलावा भारतीय किसानों पर, आम लोगों पर इन्होंने विभिन्न प्रकार के कर लगा रखे थे, जिससे जो आम लोग थे वह अंग्रेज़ों से परेशान थे और उन्होंने जो स्वातंत्र्य समर है उसमें भरपूर योगदान दिया। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत। इसे क्या कहा जाता है, इसे गोद निषेध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोद निषेध। देखो बच्चों इसके अंतर्गत क्या था कि जो देशी राज्यों के राजा थे अगर उनके संतान नहीं है तो वे किसी अन्य की संतान को गोद नहीं ले सकते, यानी कि गोद निषेध का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, जिससे जो देशी राज्यों के राजा थे वो भी अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे। तीसरा कारण क्या है? अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। देखो बच्चों अपने इससे पूर्व पढ़ा भी अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष हुआ, अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष हुआ, अंग्रेजों का सिखों से संघर्ष हुआ। उसका रीज़न भी क्या रहा था? अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति रहा या साम्राज्यवादी भावना रही, जिससे क्या थे भी वहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों से परेशान आ चुके थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के बारे में ठाना और अंग्रेज़ों को वो भारत से बाहर निकालना चाहते थे। तीसरा क्या लिखेंगे? सामाजिक कारण। चौथा सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, पांचवा धार्मिक कारण, छठा आपने लिख सकते हैं सैनिक कारण। इस प्रकार विभिन्न कारण थे जिनकी वजह से जो 1857 की क्रांति थी उसकी शुरुआत होती है। सबसे पहला क्या था? अंग्रेजों की आर्थिक नीति। दूसरा लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत या गोद निषेध, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति।
चौथा सामाजिक कारण, पांचवा धार्मिक कारण और छठा सैनिक कारण। तो इस प्रकार अपने बच्चों आज 1857 की क्रांति का प्रारंभ, इसका स्वरूप और इसके कारण तीनों टॉपिक अपने कर चुके हैं। आप इन्हें लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। देखो आगे का जो इसका विस्तार है वो अपने आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।